सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल न्यूज़ पे। सो गाइज़ फाइनली आज पंतनगर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है एंड आई होप कि गाइज़ आप सब लोगों का भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। एंड एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसा आप एग्ज़ाम आया था, ठीक है, कि बायो का पार्ट कैसा था, फिजिक्स का पार्ट कैसा था और केमिस्ट्री और जो आपका मेंटल मैथमेटिक्स है उसका कैसा पार्ट था, ठीक है, कितना ईजी था और कैसा इस बार का स्कोरिंग कितना रह सकता है या कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है गाइज़। सो सबसे पहले तो गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। सो गाइज़ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ सबसे पहले हम बात करते हैं बायो के सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसा मैंने अपनी वीडियोस में आपको काफ़ी बार बताया था कि बायो के सेक्शन में जो है बॉटनी वाला पार्ट पंतनगर के एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वही था, इसमें जो था बॉटनी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। एंड आपका जैसे हम बात कर लें जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, वहाँ से जो है क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे कि जो फैमिली वाला पार्ट होता है मॉर्फोलॉजी में, वहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन गाइज आउट ऑफ एनसीईआरटी और मतलब इतने आउट थे कि सिलेबस से कि वो जैसे आपका आकाश का मॉड्यूल या एलन का मॉड्यूल होगा तो उनमें भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन थे मैंने देखे, वो मतलब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पता नहीं उन्होंने क्यों डाले थे ऐसे क्वेश्चन, ना वो सिलेबस में हमें ना 11th में ना ही 12th में वो होते हैं सिलेबस में, ठीक है। फिर भी वो क्वेश्चन थे उसमें। लेकिन बाकी जो पेपर था गाइस वो तो पूरा मतलब एनसीईआरटी लेवल ही था। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि केवल एनसीईआरटी लेवल आप पढ़ के जाइए। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो गाइस अगर आपने नीट की तैयारी की है तो फिर तो आपके लिए पेपर बिल्कुल सही था। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस थे, वो तो वैसे भी गाइस छोड़ने वाले थे, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो गाइस बायो का जो पेपर था वो था तो ईजी, ठीक है। मतलब नीट का ही जैसा इस बार जैसा नीट का आया था, अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपने देखा होगा नीट का जो बायोलॉजी का पेपर था वो सिंपल था। तो वैसे ही पंतनगर का भी अच्छा पेपर आया था, मतलब सिंपल था नीट का, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट की, तो केमिस्ट्री वाला पार्ट भी अच्छा था गाइस। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे उसके, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन तो जैसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो 4-5 क्वेश्चन तो इसी से दिए हुए थे। तो मतलब काफ़ी आपके डायरेक्ट पूछा गया था कि जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बता दिया गया इसकी ये जो है नीट का जो लेवल होता है और पंतनगर का लेवल थोड़ा कम रहता है पंतनगर का, ठीक है, नीट के लेवल से। तो जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा कि केमिस्ट्री का पार्ट उतना टफ था नहीं इसका, ठीक है। और ऐसी अगर फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स का भी उतना टफ नहीं आया था, ठीक है। जैसे अगर आपने नीट का पेपर देखा होगा तो उसका तो इस बार काफ़ी फिजिक्स का जो था वो काफ़ी टफ पार्ट आया था नीट में। और केमिस्ट्री का भी ये था, बायो का सिंपल था नीट में। लेकिन अगर बात करें पंतनगर में तो तीनों यहाँ पे काफ़ी सिंपल पार्ट थे। और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो गाइज मतलब जो मैक्सिमम बच्चों से मैंने जिनसे बात करी अभी इंस्टाग्राम पे ऐसे, तो सब लोग बता रहे थे कि उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा गया है। लेकिन बायो में ही सबको जो है 4-5 क्वेश्चनों में दिक्कत आई क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस ही थे, ठीक है। अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते गाइज क्योंकि सब ने छोड़ेंगे वो यार, क्योंकि ना वो 11th के सिलेबस में ना वो 12th के सिलेबस में पता नहीं कहाँ से दिए थे उन्होंने क्वेश्चन, अपने पता नहीं बीएससी का सिलेबस से उठा दिए थे। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट था वो उन्होंने अच्छा खासा रखा हुआ था, ठीक है। उसे मतलब कोई भी कर सकता था जिसने अगर 11th-12th अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। केवल एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा बहुत आसानी से कर सकता था, मतलब कर सकता था अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो। एंड गाइस जैसे कि मैंने बताया कि फ़िज़िक्स का पेपर भी ज़्यादा टफ था नहीं इनका, ठीक है। अच्छा खासा फिजिक्स का पेपर था, डायरेक्ट मतलब अगर आप फॉर्मूले लगाओगे तो आपके आंसर बन जा रहे थे इसमें, ठीक है। और हाँ गाइस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए थे, केमिस्ट्री में भी थे, फिजिक्स में भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो थे ही थे, ठीक है। एंड गाइस जो मैं रिव्यू बना रहा हूँ इससे जो नेक्स्ट ईयर जो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे ना नेक्स्ट ईयर पंतनगर के लिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, बायो के सेक्शन में। जिसकी मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी मैंने जो 2-3 वीडियो चैनल पे बनाई हुई है उसमें मैंने बताया होता है कि बॉटनी वाले पार्ट से आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा वो तो मतलब ठीक ठाक आता है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी लेवल का पढ़ लीजिए पूरा हो जाएगा आपका। और नीट के लेवल तक का अगर पढ़ लेते हैं आप, तैयारी कर लेते हैं, फिर तो आपका आसानी से हो जाता है इसमें, ठीक है। एंड अब बात करते हैं गाइज हम लोग जो था अपना मेंटल मैथ्स का पार्ट, या फिर जिसको आप मेंटल एजिलिटी भी कह सकते हो। तो इसके लिए तो गाइज कोई टफ़ या सिंपल होता नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस टाइप का या फिर मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में होते हैं, ठीक है। वो तो आप लोगों को जैसे मैंने बुक जो थी एक जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जिसकी पिक भी डाली हुई थी, और काफ़ी बार मैंने हर वीडियो में आपको जितनी भी मैंने ऐसी कैसे आपको तैयारी करने वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बुक की फ़ोटो तो ज़रूर दिखाई थी कि इसको आप खरीद लीजिए। लेकिन मैंने गाइस स्पेशली बोला था कि उसमें से सिर्फ आपको जो मेंटल मैथ्स वाला पार्ट है वही पढ़ना है कि कैसे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। बाकी बायो मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब तो आपको
अपने हिसाब से पढ़ना होता है करके। ये मैंने मतलब जो अपना 11th का होता है या 12th का सिलेबस NCERT लेवल वो पढ़ना है, ये वो बोला था। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि अगर जिस जिसने बुक खरीदी होगी तो उसको तो भाई समझ आ गया होगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें आपको ट्रिक पता होनी चाहिए मेंटल मैथ्स के उसमें, ठीक है, उसमें ट्रिक लगती है। एंड इसमें तो गाइज़ आज के पेपर में तो जैसे कि हमें किसी का इंटरेस्ट निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, और काफ़ी सारे जैसे जो फादर सन ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आए हुए थे, एंड एज बताने वाला ऐसे क्वेश्चन, मतलब काफ़ी सारे जो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, और जो अलग से जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक्स लगती हैं तो वो भी क्वेश्चन थे इसमें। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वो बुक को ख़रीद लेना, ठीक है। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, उसमें आपको उस बुक की पोस्ट मतलब जो इमेज है वो दिखेगी। लेकिन आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको बुक नहीं भी मिलती है ना तो आपको उसकी जैसी कोई भी एक पंतनगर से रिलेटेड जो है बुक वो आपको ख़रीद लेनी है। उसमें आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। बाकी बायो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका या एग्रीकल्चर जो भी सब्जेक्ट है वो आपको अपने हिसाब से जो आपका 11th-12th का सिलेबस है वहीं से पढ़ना है, उससे बाहर कुछ आता नहीं है, ठीक है। हालांकि बायो में तो कुछ फालतू क्वेश्चन पेल दिए थे, फिर भी अगर गाइज़ हम ओवरऑल की बात करें तो पेपर ईजी था पंतनगर का, ठीक है। तो अगर पेपर ईजी था तो गाइज़ आपको पता ही है कट ऑफ जो रहती है वो थोड़ी हाई जाएगी इस बार भी। लेकिन जैसे अगर हम बात करें पंतनगर में कितने स्टूडेंट्स होते हैं और कितनी सीट्स हैं तो वो तो आप लोगों को पता ही है, वो मैंने हर बार बताया हुआ है कि पंतनगर में अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज चाहिए, जैसे BSc एग्रीकल्चर से अगर हम बात करें तो वो चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी सबसे बेस्ट कोर्स तो पंतनगर का BSc AG माना जाता है या फिर BVSC माना जाता है, यानी कि जो आपका वेटनरी साइंसेज है, तो वो तो बहुत टॉप में मिलता है। जैसे किसी की रैंक अगर आप जनरल से हो, अगर आपकी रैंक 1 से 60 के बीच में आती है तब जाके आपको जो है वेटनरी का कॉलेज मिलता है, और BSc एग्रीकल्चर के लिए तो फिर आपको 300 से भी कम की रैंक लानी पड़ेगी टोटल में से, ठीक है। तो तब जाके आपका जो होता है BSc एग्रीकल्चर का आपको मिलता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी और कैटेगरी के लिए थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 2000 से 2000 अंडर 2000 तो आपको रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो आपको 2000 तक का रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपको कोई ना कोई यहाँ पे अच्छा सा एक कोर्स मिल पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है इसकी पेपर सिंपल होता है, कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन सबसे मेन बात यही हो जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे सीट इतनी कम है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ कि 140 तो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर की सीट है बस, और केवल 72 सीट्स हैं आपकी BVSC की, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन हाई रहता है। एंड अगर बात करें गाइस इसके रिज़ल्ट की वो कब आएगा, तो रिज़ल्ट गाइस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, उससे पिछले साल हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है। आई गेस 2019 में हुआ था इसका एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम। तो उसमें गाइस जो रिज़ल्ट था वो 1 हफ्ते से भी कम के टाइम पे आ गया था, मतलब 5-6 दिनों के अंदर ही रिज़ल्ट आ गया था। तो इस बार भी आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट जब भी आएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। और जो मैंने वीडियोस बनाई थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो आप उससे आपको कोई हेल्प मिली या नहीं मिली, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना था गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गाइज़ गुड बाय।